सिविल इंजीनियरिंग की इंटरव्यू देने जा रहे हो और समझ नहीं आ रहा है कि क्या प्रिपेयर करो। अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और सबके परफेक्ट आंसर भी बताऊंगा। क्या हाल चाल है अजय? बढ़िया। तो भाई सब लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सागरपुंज पर। और हम यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग को सरल हिंदी में बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप फ्रेशर हैं जो जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अजय, वैसे नॉर्मल साइड पर जब कोई नया इंजीनियर आता है, जब फ्रेशर होता है, उसके बाद एक्सपीरियंस तो होता नहीं है। तो जब उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जब ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाता है, तो सबसे पहले पूछा जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मतलब कि अपने बारे में कुछ बताओ। तो मैं इसमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स में बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मतलब कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, यानी कि इंट्रोडक्शन दो अपने बारे में। तो आपका आंसर सिंपल होना चाहिए कि सर मेरा नाम जो भी है, जैसे आपका नाम अजय है कि मेरा नाम अजय है, मैंने सिविल में इंजीनियरिंग में बीटेक किया है या डिप्लोमा किया है वो बताइए, मुझे कंस्ट्रक्शन और साइट वर्क में इंटरेस्ट है ये बताइए आप। उसके बाद बताइए कि आपने अपनी स्टडीज के दौरान एस्टिमेशन, कंक्रीट, साइट वर्क के बेसिक सीखे हुए हैं। मैं एक फ्रेशर हूँ और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना चाहता हूँ। तो ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। बाद में आपको बताना है तो बताइए कि आपका होम टाउन कहाँ है, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं आप, ये सब चीजें बता सकते हैं आप। और डिग्री आपने कहाँ से की या डिप्लोमा आपने कहाँ से किया। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, पूछा जाता है बीबीएस क्या है। तो बीबीएस है इंपॉर्टेंट, साइड पर आपको बीबीएस पता होना चाहिए। बीबीएस क्या होता है अजय? बार बेंडिंग शेड्यूल। तो इसका फायदा क्या होता है हमें अजय? बीबीएस, हम जैसे इंजीनियर हैं, आप हेडमेसन हैं या आप फिटर हैं, तो मैं आपको बीबीएस दूंगा जी। नॉलेज तो बिल्कुल होना चाहिए। अगर सरिया आपको कितना काटना है, कितनी लंबाई का काटना है, कितनी क्वांटिटी में काटना है, कितने डाया का काटना है, तो वो सारा आपको बीबीएस में डिटेल है। तो आपका जवाब क्या होगा कि आप बोलेंगे कि आपसे पूछा गया कि व्हाट इज बीबीएस, तो आप बताएंगे कि बीबीएस का फुल फॉर्म होता है बार बेंडिंग शेड्यूल। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें स्टील वर्क्स की डिटेल होती है, जैसे कि लेंथ, डायमीटर, क्वांटिटी और बेंडिंग डिटेल्स। इसका यूज कंस्ट्रक्शन में स्टील कैलकुलेशन के लिए होता है। तो ये हो गया आपका दूसरा सवाल। अब तीसरे सवाल की बात करते हैं। कोई आपसे यही पूछ ले कि कंक्रीट क्या है, व्हाट इज कंक्रीट, तो आपका जवाब सिंपल है, कंक्रीट एक मिक्सचर होता है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर का। जब ये मिक्स होता है और हार्ड होता है तो ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाता है जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। और बेसिक है ये बिल्कुल पूछा जा सकता है कि कंक्रीट क्या है, डिफाइन करिए। अब स्लम्प टेस्ट। तो अजय जब गाड़ी आती है टीएम साइड के ऊपर, आपसे किसी ने पूछ लिया कि स्लम्प टेस्ट क्या होता है और हम क्यों करते हैं, तो उसका जवाब बड़ा सिंपल है कि स्लम्प टेस्ट कंक्रीट की वर्केबिलिटी चेक करने के लिए यूज होता है। इस टेस्ट से पता चलता है कि कंक्रीट कितना वर्केबल है, यानी कि उसे प्लेस और कंपैक्ट करना कितना इजी होगा। तो ये हो गया आपके बेसिक क्वेश्चन कि बीवीएस क्या है, कंक्रीट क्या है और स्लम्प टेस्ट क्या है। उसके आगे क्या पूछा जा सकता है? क्यूरिंग। क्यूरिंग क्या होती है? हिंदी में क्या बोलते हैं क्यूरिंग को? तराई करना। तराई मतलब कि पानी लगाना। यानी कि उसका आप जवाब देंगे तो कैसे देंगे कि क्यूरिंग का मतलब होता है कंक्रीट को प्रॉपर मॉइस्चर देना। ठीक है, ये प्रोसेस कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्यूरिंग सही ना हो तो कंक्रीट वीक हो सकता है भाई। अगर आपने तराई प्रॉपर नहीं की तो आपका कंक्रीट वीक भी हो सकता है। इसके अलावा क्या पूछ सकते हैं अजय? आपका अगला यानी कि छठा क्वेश्चन हो सकता है कि कवर ब्लॉक क्या होते हैं। कवर ब्लॉक क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या होते हैं? अलग अलग, जैसे ये आपका बीम है, ऊपर में देख सकते हैं, कॉलम अभी यहाँ पर दिखेगा आपको कोने में, तो बीम में अलग होता है कवर ब्लॉक जो आपका कवर लगाया जाता है, अलग उसकी स्पेसिफिकेशन साइज होते हैं, हर जगह पर अलग अलग कवर दिया जाता है। तो कवर ब्लॉक आपसे पूछा जाए व्हाट इज कवर ब्लॉक, तो उसका आंसर है कि कवर ब्लॉक रीइंफोर्समेंट और एनवायरनमेंट के बीच डिस्टेंस मेंटेन करता है। इसका मेन पर्पस होता है स्टील को करोजन से बचाना, यानी कि जंग लगने से बचाना और प्रॉपर बॉन्डिंग इंश्योर करना। अब आपसे ये प्रश्न है अजय, बाहर आइए, कि बीम और कॉलम में क्या अंतर है। यहां पर दिखाइए तो आगे आके उंगली करके बीम कौन सा है? ये बीम है। कॉलम कौन सा है? वो सामने कॉलम है। तो आप बताएंगे कि जो बीम है वो हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ये ऊपर वाला, ठीक है, जो कि लोड कैरी करता है, और जो कॉलम है वो वर्टिकल मेंबर है, मतलब सीधे वाला, जो लोड को फाउंडेशन तक ट्रांसफर करता है। सिंपल सा जवाब, ज्यादा लंबा खींचना ही नहीं। तो बीम और कॉलम का अंतर पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन ये है अजय जी कि पीसीसी और आरसीसी क्या होता है? पीसीसी अपना मिट्टी के लाभ छोड़ाने के लिए होता है, फिर उसको ऊपर सरिया बांध के आरसीसी होता है। चलिए इसका आंसर भी मैं दे देता हूं। पीसीसी का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और इसमें स्टील रिइंफोर्समेंट नहीं होती है।
और आरसीसी का मतलब होता है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, और इसमें स्टील रीइंफोर्समेंट यूज होता है जो कि स्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। आगे अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको डिटेल में पता लग जाएगा कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। अब एंड वाला क्वेश्चन पता क्या पूछते हैं वो, कि आपको ये नौकरी क्यों चाहिए, कि व्हाई डू यू वांट दिस जॉब। तो इसका आंसर ऑनेस्ट और सिंपल होना चाहिए कि सर मुझे सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में काम करना है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करना है। मैं अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहता हूं और कंपनी के प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। ठीक है जी। आखिरी में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस, मतलब कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी शक्ति क्या है, और वीकनेस मतलब आपकी कमजोरी क्या है। स्ट्रेंथ में ज्यादातर पता क्या बोल देते हैं लोग इंटरव्यू में अजय, कि मैं हार्ड वर्किंग हूं, लेकिन वो बोल देंगे भाई हार्ड वर्किंग तो हर कोई है, हर कोई मेहनत करता है। तो आप में ये बोल सकते हैं कि मेरे में लर्निंग एटीट्यूड स्ट्रांग है, कि मेरे को साइड पर काम सीखने के लिए मैं रेडी हूं और चाहत है, मुझे काम सीखना है। अगर आप फ्रेशर हैं ये बोलिए, और आप कमजोरी बोलिए कि मुझे अभी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कम है लेकिन मैं जल्दी ही सीखने की कोशिश करूंगा सर। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चंस जो कि आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करने चाहिए अगर आप फ्रेशर हैं, मतलब आप नए हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि आपका नेक्स्ट इंटरव्यू कब है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। जय हिंद।